केदार धाम, भोले का धाम। केदारनाथ का नाम सुनते ही मन में इस पावन स्थान का दर्शन पाने की इच्छा सी जाग जाती है। केदार धाम की कहानी उतनी पुरानी है जितना महाभारत काल का इतिहास। कहते हैं गोत्र हत्या के पछतावे को लेकर पांडव शिवजी की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े और भटकते भटकते पश्चाताप हेतु भगवान शिव के बैल रूपी पृष्ठ भाग के दर्शन केदारनाथ में ही पाए। और यह हजारों साल पुरानी महाभारत काल की कहानी है। 800 साल बर्फ से ढका होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिर को पूर्ण रूप में स्थापित करा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम जी को मैं नमन करता हूँ। हर साल की तरह पंचमुखी बाबा केदार की डोली उखी मठ से रवाना हो चुकी थी और इधर मैं अपने घर से भी रवाना हो चुका था, मन में आस लिए भोले बाबा के दर्शन पाने के लिए और साथ में इस रोमांचक सफ़र को पूरा करने के लिए। जय भोले। फर्स्ट एंड लास्ट और रोमांच से भरे अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ा भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर से। मन में डर था क्योंकि पहली बार मैं मोटरसाइकिल पर इतना लंबा सफ़र तय करने वाला था, पर मेरा भोलेनाथ पर भरोसा मुझे उनकी तरफ खींच रहा था और मोटरसाइकिल पर केदार यात्रा करने का सपना भी तो पूरा करना था। कुछ देर बाइक चलाने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया और भोले बाबा की शक्ति भी थी मेरे साथ, तो मेरा सफ़र आगे बहुत आसानी से चलता रहा और धीरे 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 करके मैं पहुंच गया देवभूमि हरिद्वार। और हरिद्वार पहुंचते ही मानो रोंगटे से खड़े हो गए। जब गंगा का निर्मल जल देखा तो मन में ठंडक सी आ गई और सारी गर्मी छू मंतर हो गई। लंबा जाम लगा हुआ है जो वन वे करा हुआ है। बाइक के कुछ तो फायदे हो ही रहे हैं, जाम में से तो निकल रहे हैं, जाम में से तो निकल गए भाई। गाड़ी वाले फंसते हैं जाम में, बाइक वाले निकलते हैं आराम से साइड साइड से। अभी भी इतना लंबा जाम है, थोड़ी सी जगह मिल जाए वहाँ से भी निकल ही जाती है। जय भोले की हर हर महादेव। तो ऋषिकेश को पीछे छोड़ के अब कोडियाला की तरफ चल रहे हैं। कोडियाला यहाँ से होगा अराउंड 10 किलोमीटर। तो फिलहाल तो चल रहे हैं आगे। बीच में ब्रेक ले लिया था, पानी वगैरह पी लिया, नींबू लेमन सोडा पी लिया और थोड़ा रिफ़्रेश हो गए। गाड़ी में तो ऐसा लगता है जैसे डिब्बे में बंद हो गए, मगर बाइक में खुलापन महसूस होता, मज़ा भी आ रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है और थोड़ा सा एडवेंचरस भी लग रहा है। तो श्रीनगर यहाँ से 69 किलोमीटर है और गौरीकुंड केदारनाथ 178। तो हमारा जो सफ़र रह गया आज का जो है वो सिर्फ 69 किलोमीटर रह गया। अब देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं भाइयों और अपना देसी जुगाड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मेरा स्पीकर लगा हुआ है, ये मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, चलता फिरता हमारा म्यूज़िक सिस्टम भी है हल्का फुल्का। आवाज़ भी क्लियर आ रही है, चाहे आसपास वालों को ना है, मुझे तो आ रही है। तो मज़ा आ रहा है। अब देवप्रयाग रह गया यहाँ से अराउंड 23 से 22 किलोमीटर रह गया। फिर चल के डुबकी लगाते हैं और दिखाते हैं आपको गंगा जी का उद्गम स्थान है वो। अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है वहाँ पर। अपना तो गरूर है भोलेनाथ, उन पे मुझे पूरा विश्वास है। उनका बुलावा भी आता है मुझे हर साल, इसीलिए मैं जैसे भी हो दौड़ पड़ता हूँ।
देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब लगाते हैं बाइक, थोड़ा पुलिस स्टेशन है यहाँ उसके पास में, और यहाँ से जाएंगे नीचे। तो देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और संगम पे जा रहे हैं। छोटी सी मार्केट है यहाँ की, और नीचे वो पुल है, पुल पार करके उस साइड में जाना है संगम की तरफ। ये है गया पुल, ये पुल इस नदी को पार कर रहा है। ये है भागीरथी, और परली साइड है अलकनंदा, वो रहा संगम। चलते हैं नीचे संगम की तरफ और स्नान करते हैं, और फिर चलेंगे आगे, अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर चलेंगे श्रीनगर अपने स्टे की तरफ। फिलहाल यहाँ लगने वाला आधा घंटा। नीचे संगम दिखाता हूँ, पहले तो संगम पे चलते हैं। क्या बोलेगी, आ चुके हैं स्नान करने देवप्रयाग। तो स्नान हो गया बहुत बढ़िया से, 3-4 बार करा ठंडे पानी से, मन ही नहीं भर रहा था। और बाइक चला के आया था तो गर्मी बहुत लग रही थी, मन कर रहा था बार बार नहाने का, नहा लिए मस्त। फिलहाल पीछे का भी वैसा देख लीजिए। और अब चल रहे हैं आगे ऊपर, और ऊपर चलेंगे वापस पुल क्रॉस करके, खाना खाएंगे, बाइक के पास पहुंचते हैं। पीछे खड़ी है अपनी घोड़ा खड़ा अपना, सब स्टे बुक कर रखा है, श्रीनगर तो रुकना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, ये व्यू है सामने, रोड चल रही है, और व्यू कुछ ऐसा है। श्रीनगर पहुंच गए थे। श्रीनगर पहुंच के जो अपना रूम था, डॉर्मेट्री रूम, 400 रुपये में मैंने लिया था GMBN का। तो वहाँ रुका हूँ मैं फिलहाल आज रात के लिए। आइसक्रीम खाने के लिए निकला था, आइसक्रीम मिल नहीं रही यहाँ अमूल की। ये है होटल, खाने को मिल गई है अमूल ट्राइकॉन, ये खाते हैं। और सामने बारात जा रही है किसी की। चलो डॉर्मेट्री दिखाता हूँ जिसमें मैं रुका हूँ। ऐसा सा ये वॉशरूम है। अगर अकेला आदमी है तो 400 रुपये भर के आराम से रह सकता। जय बोलेगी हर हर महादेव। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज है डे 2। तो चलो फिलहाल अब चलते हैं, खाना बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। तैयार हो चुकी है, जैकेट पहननी है, हेलमेट पहनना और निकलना। और उससे पहले बनाएंगे खाना, पोहा बनाएंगे और दूध गर्म करेंगे, और फिर खा के फट से चलेंगे आगे। और आज का रहने वाला हमारा जो स्टे है गौरीकुंड का है, पर उससे पहले सोनप्रयाग तक बाइक जाएगी हमारी। तो पार्किंग में बाइक लगाएंगे, वहाँ से ऊपर जाएंगे। पोहा बन के रेडी है, देख लो पोहा ऐसा दिख रहा है। तो फिलहाल टाइम हो चुका है 7:30 नहीं 7:20 हो चुके हैं, लेट हो गए काफ़ी। और बाइक अपनी खड़ी है सामने, गेट खोलते निकालते हैं बाइक। चाबी कहाँ गई, चाबी तो लगाई नहीं, और चल दिए माशे। चलो जी, ठंडी पड़ गई है बाइक। सॉन्ग चल गया अपना, बाइक भी गर्म हो गई है। लगा दी गियर, लेके भोले का नाम। चलो जय भोले की। निकल पड़े हैं अब
श्रीनगर से। धारी देवी 9 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर। तो रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर रह गया है, बीच में धारी देवी टेम्पल आएगा, तो बाहर से ही दर्शन करा दूंगा धारी देवी के। तो चलते हैं फिर आगे, एंजॉय कर रहे हैं, भजन भी चल रहे हैं सुबह सुबह, और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है जैकेट में। तो एक और पड़ाव अपना आ चुका है, रास्ते में धारी देवी मंदिर, यहाँ से व्यू पॉइंट है और ये आसपास का नज़ारा। नीचे वाइट सैंड है और शायद जूम करके दिखाता हूँ आपको, जूम करके ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए पानी के बीच में मंदिर है। तो रुद्रप्रयाग रह गया है 15 किलोमीटर और फिलहाल व्यू कुछ ऐसा है। अलकनंदा, हमारे लेफ़्ट साइड में अलकनंदा चल रही है और हम चल रहे हैं सड़क पर राइट साइड में। ये नीचे वाइट सैंड है, लोग फोटो वगैरह कर रहे हैं, यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ। और क्या मांगू शंकर से। तो रुद्रप्रयाग की मेन मार्केट ये है। मार्केट के अंदर से ये पेड़ सा दिखेगा, यहाँ से लेना आपको लेफ़्ट। ये कट है जी, यहाँ से नीचे जाएंगे और जैसे ही नीचे उतरेंगे तो राइट में हमें पुल दिखेगा, जो नदी को क्रॉस करेंगे हम तो निकल ही जाएंगे। ये बस वाले हैं, ये गाड़ी खड़ी करके बीच में। तो ये राइट में जो रास्ता जाता है वो जाता है कार्तिक स्वामी टेम्पल और कोटेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, राइट में पुल से। और हमने ले लिया पुल से लेफ़्ट, जो कि जाता है रुद्रनाथ मंदिर, और फिर एक टनल सी आएगी छोटी सी, वो क्रॉस करके हम चढ़ जाएंगे केदारनाथ वाली रोड पे। केदारनाथ जी 87। तो बढ़िया रोड बनी हुई है ये, और सुंदर नज़ारे हैं, पहाड़ भी सुंदर हैं। साइड में चल रही है अब हमारे मंदाकिनी, ये नदी का नज़ारा दिख रहा है। गुप्त काशी 24। तो गुप्त काशी में तो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ तो फ्रूट मिल ही जाएगा, यहाँ ना भी मिला तो। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ जाके रोकेंगे, फिर गुप्त काशी में ब्रेक लेंगे। मिल गई हमें सब्जी फ्रूट की दुकान। फिलहाल टांगते हैं इसको बाइक पर और आगे जाके खाएंगे साइड में कहीं बढ़िया सी जगह देख के। तो फिलहाल के लिए अगस्त मुनि को टाटा बाय बाय, और गुप्त काशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये लोकेशन मैंने ढूंढ लिया, यहाँ पर इधर रोड है, ट्रैफिक चल रहा है। फिलहाल करते हैं नाश्ता, अपना फ्रूट सैलेड खाते हैं और फिर चलेंगे। तो फिलहाल ये मोड़ आ चुका है गुप्त काशी केदारनाथ लेफ्ट, और तुंगनाथ चौकटा के लिए सीधा जाना। ये नदियाँ और पहाड़ मानो अब दोस्त सी लग रही थी, और जो मुझे मदद कर रही थी मेरी यात्रा में मुझे आगे बढ़ने में और मेरे बाबा तक पहुँचने में। काल हर कष्ट हर दुख हर व्यू बहुत अच्छा पहाड़ का,
बर्फ दिख रही है, आगे पीछे तो बर्फ दिखती नहीं, कम ही दिखती है। ये एक और हेलीपैड आ गया। बाबा जी जा रहे हैं पैदल पैदल केदार के लिए। सामने आ गया है व्यू पॉइंट और खतरनाक मोड़। देख लो भाई बोर्ड, बार बार बोल के क्या बताऊं। सोनप्रयाग वैसे रह गया 10 किलोमीटर। बोर्ड के साथ व्यू भी आ रहा था पीछे का, तो बना लिया छोटी सी एक क्लिप। पीछे का व्यू भी बहुत सुंदर है। तो सीतापुर आ चुका है। ओ बाबा जी की डोली जा रही है। वाह जी वाह, हमें तो यहीं दर्शन हो गए। फाइनली सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। सोनप्रयाग की पार्किंग मेरे राइट में है। ये गाड़ियां खड़ी हैं नीचे और हमें थोड़ा सा आगे जाना है क्योंकि बाइक की पार्किंग आगे है। ये रास्ता जा रहा है त्रियुगी नारायण के लिए ऊपर। अब बाइक को लगाएंगे थोड़ी सेफ सी जगह पे। तो बाइक होगी भाई अपनी पार्क। जय बोले की सोनप्रयाग पार्किंग लगाने के बाद फिलहाल लगेज हो गया ज़्यादा, सामान हो गया ज़्यादा और डोली के दर्शन हो गए। लकी ये रहे सारी थकान। ये देखिए भोलेनाथ के दर्शन, साक्षात भोलेनाथ। पहुंच गए गौरी कुंड। कुली बन गया भाई, ये देख लो गाइस, पीछे भी है। चलते हैं भाई रूम पे। ये रेट कार्ड है, डोली वगैरह सब, घोड़े खच्चर सबका। बाकी जिसने फ्री आना हो अपने पैरों से आए। जय बोलेगी। डोली विश्राम था गौरीकुंड में, तो गौरीकुंड मंदिर में डोली के दर्शन भी करे और गौरी माता के भी। उसके बाद अब इंतजार था सुबह का, तो फिर मिलते हैं आपसे सुबह। टाइम हो चुका है 6:45 और डोली की तैयारी हो रही है चलने की। यात्रा स्टार्ट कर दी थी और आपने देखा ही था, डोली के दर्शन भी कराए आपको। फिलहाल हम अब आगे चल रहे हैं। ये पहला पॉइंट था जहाँ पे पानी वगैरह और फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं। तो डोली तो आगे जा रही है, तो आगे चल के ही रेस्ट करेंगे। मौसम खुला हुआ है। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं करा मैंने क्योंकि मेरी इच्छा थी डोली के साथ यात्रा करने की। वह डोली तो आगे चली गई, मैं पीछे रह गया। ठीक है, बोला मिला, जोश में है पूरा जी। आए हैं भोले की इच्छा से, नहीं तो यहाँ तक भी नहीं आते। हाँ। तुंगनाथ का ट्राई करके नहीं जाने देते। अच्छा, लेकिन टोली दिख गई ना तो भोले आ जाओ बोले,
चल रहे। तो भाई तुंगनाथ गए थे और वहाँ से डोली दिखी रास्ते में, तो पीछे पीछे होली भोले के पीछे पड़ गया भाई। तो डोली जा रही है ऊपर, ये 2 पॉइंट ऊपर चलते हैं। जय भोले की। हर हर महादेव। चलो 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 जय भोले की। आगे बढ़ो आगे तो डोली चल रही है आगे, इतनी आगे है मेरे से और आगे ही रहेगी। मैं पीछे पीछे ही चलूँगा भोलेनाथ के। फिलहाल पसीने आ रहे हैं और साथ साइड का नज़ारा ऐसा, और अब थोड़ा सा प्लेन है 100 मीटर आगे। रेस्ट पॉइंट होगा डोली का, वहाँ रुकेंगे। तो डोली है पीछे, मैं थोड़ा आगे आ जाऊँ। वहाँ पर मंदिर में माथा टेक रहे थे। ये सामने झरना दिख रहा है छोटा सा, मस्त लग रहा है। पानी वानी भर सकते हैं यहाँ से, टूटी भी लगी है। करते हैं डोली का यहीं खड़े होके और फिर चलेंगे आगे। रास्ते में पॉइंट बने हुए हैं, 50-50, 80-80 रुपए की बोतल खरीदने से अच्छा यहाँ से पानी भर के पी सकते है ना भाई। नेचुरल वाटर है और बढ़िया पानी है, प्यास भी बुझाता है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जंगल चट्टी पहुँच चुके हैं, डोली भी जंगल चट्टी पहुँच चुकी है और चल रहे हैं साथ साथ। जहाँ तक हो सकेगा साथ साथ चलेंगे, कोशिश रहेगी ऊपर तक मंदिर तक साथ साथ चलें। यहाँ पे भी खाने पीने का है और रहने का भी है इंतज़ाम। GMV इनका भी यहाँ पर गेस्ट हाउस है, तो यहाँ पर भी रुका जा सकता है। चले पहुँच चुके हैं भीमबली से, आधा किलोमीटर पीछे हैं, भीमबली पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और यहाँ का नज़ारा ऐसा है। ये झरना रहा, फेमस झरना है केदारनाथ यात्रा मार्ग का। ये भीमबली में हो रहे हैं जी दर्शन। ये रहे हमारे तो रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। अब रामबाड़ा से ऊपर चलेंगे छोटी लिंचोली की तरफ और बड़ी लिंचोली। अब डोली विश्राम कर रही थी, डोली उधर से शायद चल पड़ेगी भीमबली से। तो कोशिश रहेगी, भोलेनाथ की दया रही तो डोली के साथ साथ ही चलेंगे। ट्रैक्टर आ गया। छोटी लिंचोली 1 किलोमीटर, बड़ी लिंचोली 3 किलोमीटर। बोर्ड पे लिखा है, शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। चलो चलते हैं आगे। एक और झरना रास्ते में, ऐसे ऐसे झरने देख के भी थकान मच जाती है। और डोली चल रही है अब 20 से 25 कदम आगे। फिर से आगे खड़ी चढ़ाई, छोटी लिंचोली आने वाला। इसी छोटी लिंचोली से आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में स्नो शुरू हो रही है। फिलहाल ये दिख रही है रास्ते में ये नज़ारा। और ये नीचे से आए थे हम और अब ऊपर जाना। ये चढ़ रहा है रास्ता ऊपर, एंजॉय कर रहे हैं भोले स्नो में।
आ चुके हैं बड़ी लिंचोली, ऊपर पहुँच ही गए हैं बड़ी लिंचोली और डोली जा रही है ऊपर। पीछे हल्का सा ग्लेशियर छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छानी कैंप, 3 पड़ाव है। वो क्रॉस करने के बाद वो सारे घड़ी चढ़ाई के होते हैं। वो चढ़ाई चढ़ने के बाद आप फिलहाल आ गया ग्लेशियर। तो पहुंच ही गए हैं बस अब। इससे जिम होता है क्या? बेस कैंप वो सामने दिख रहा है, देखा ही? वो ये कच्चा रास्ता ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ तक बस चढ़ना है और फिर सीधा मंदिर चलेंगे। पहले वहाँ ढोल नगाड़े बजेंगे, सेलिब्रेशन होगा, तो बाबा का स्वागत होगा वहाँ पर। उसमें जाके साथ में जश्न मनाएंगे, हम बाबा का स्वागत करेंगे। तो चलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं वो बस ऊपर, खींच के लेते हैं मीटर को। जय भोले की जय भोले। ओ भोले शंकर, सांस चढ़ गए, स्पीड से चढ़े तो टोली तो आगे चली गई, हम पीछे रह गए। मंदिर रह गया यहाँ से 1.5 किलोमीटर। अब थोड़ा सा रास्ता ठीक प्लेन ही है, ज़्यादा खड़ा नहीं होगा और खुला है। दिखाता हूँ मैं आपको। मंदिर के प्रथम दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। सामने काफ़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं ऊंची ऊंची, तो उनके पीछे है मंदिर बीच में। मैं गया हूँ बेंगलोर। ये कट रही है दर्शन पर्ची। अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ और दर्शन पर्ची कटवाओ, आपको स्लॉट दे देंगे। और एक पुल ये क्रॉस कर लिया, यहाँ से मंदिर का रास्ता है। अब ये वाला पुल क्रॉस करना। बारिश आ गई और मौसम हो गया ठंडा, शाम का टाइम है। जाके फटाफट जैकेट पहनते हैं और कैप पहनते हैं। नज़ारा बहुत सुंदर है, सब सफ़ेद हो गया। ये ऐसे बेड है 10 और ये चार्जिंग की फैसिलिटी भी है। इस तरह का होता है हिमलोक टेंट कॉलोनी। जैसे ही डोली यात्रा ने मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया, तभी आकाश से हल्की बूंदें बरसना शुरू हो गई, जैसे महादेव के केदार धाम पहुंचने के स्वागत में देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे हों। सभी दिशाओं में महादेव नाम के जयकारे लग रहे थे। डोली ने मंदिर की एक परिक्रमा पूरी की और केदारनाथ समिति के कार्यालय में रात्रि विश्राम के लिए रुक गई। अब इंतज़ार था तो सुबह का, जब विधि विधान से मंदिर के कपाट खुलने का और केदार बाबा के गर्भगृह के दर्शन मिलने का। हाँ बोले, ठीक है। हर हर बोले, हर हर महादेव। ठंड तो नहीं लग रही? तो भाई नहा धो लिए, तैयार हो गए, अब जाएंगे मंदिर की लाइन में लगेंगे। जय बोले की हर हर महादेव। नए दिन की नई शुरुआत, जो कि है केदार घाटी से। आपको मैं दर्शन करवाने के लिए जा रहा हूँ बाबा के निवास स्थान केदार के मंदिर के। तो सामने का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। सुबह सुबह का टाइम है, 5:45 हो चुके हैं। सारा कुछ ऐसा है, दिखाता हूँ आपको। ये ओम बना हुआ है, मंदिर की सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो चारों तरफ का नज़ारा ऐसा है। तो एक गैलरी बनी हुई है, यहाँ से आपको दर्शन के लिए जाना है। तो इधर से हम
चल रहे हैं, आगे लाइन लगी हुई है। मंदिर परिसर तक पहुंचने में लंबी लाइन है। चलो लगते हैं लाइन में, करते हैं दर्शन। तो आखिरकार भगवान भोलेनाथ केदार जी के दर्शन हो ही गए 12 घंटे लाइन में लगने के बाद, कोई चीटिंग के बिना। वरना तो करने को तो लोग 3 घंटे में भी कर रहे थे, दीवार वगैरह फांद के, मगर 12 से 13 घंटे लगे मुझे। तो फिलहाल दर्शन हो चुके हैं और आपको भी दर्शन करा रहा हूँ, कर लीजिए दर्शन। शिव शिव शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शंभो। तो आदित्य भाई अपने साथ है, ये भाई हर हर महादेव। तो भाई ये मिले थे मुझे सोनप्रयाग नहीं, ये मिले थे श्रीनगर थे। तो भाई भी सोलो आए हुए हैं उदयपुर से, तो फिर भाई भी साथ चल रहे हैं। फिर नीचे चलेंगे और अभी तो भैरव बाबा के दर्शन करने चलेंगे और थोड़ा मंदिर के आगे भी 1-2 फोटो क्लिक करेंगे। दर्शन भी हो गए पूरे। हाँ, कल भाई के भी दर्शन हो गए और मेरे भी, मैंने 2 बार करे, एक बार ईमानदारी से, एक बार बेईमानी से। एक बार रेलिंग फांद के करे, एक बार ईमानदारी से 13 घंटे लाइन में लगते। आज तो और भी लंबी लाइन लगी है। तो कल तो लाइन यहाँ तक थी सुबह, आज लाइन पीछे तक है, तो ज़बरदस्त भीड़ है। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, हरा हरा महादेव। तो फिलहाल मंदिर के गेट से यहाँ बोर्ड लगा है सर, पुल की तरफ जाना है, भैरव मंदिर मार्ग है, चलते हैं। केदार घाटी के रक्षक भैरव बाबा के दर्शन पाकर थोड़ी देर वहाँ समय बिताकर हम आ गए नीचे भीमशिला और गुरु आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करने। तो चलो आपको भी कराते हैं आदि शंकराचार्य जी के दर्शन।
जय भोले की हर हर महादेव। तो फिलहाल अब हमारा यहाँ से प्रस्थान का समय हो गया, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे और भोलेनाथ ने हमें बहुत अच्छे से दर्शन दिए और मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करा। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपने भी बहुत अच्छे से दर्शन करे होंगे केदार बाबा के निवास स्थान के। और आपसे मिलते हैं फिर अगले साल फिर केदार के दर्शन के लिए। भोलेनाथ की कृपा रही तो वो हमें ज़रूर बुलाएगा और आपको फिर से दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय भोले की हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा की यादों को दिल के बस्ते में समेटकर अगले साल के बुलावे की आशा दिल में लिए निकल पड़े घर तक के सफ़र के लिए। जय भोले की।